एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर उसके अंदर पूरा चीज़ सीखेंगे हम एंगुलर किस तरीके से क्या है। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे न्यू फोल्डर। सर स्क्रीन दिसत नाहीये सर। जस्ट 1 सेकंड। राइट नाउ ठीक है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ जैसे कि एंगुलर नाम से। ठीक है, एंगुलर नाम से मैंने फोल्डर बनाया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। ठीक है, जैसे नोटपैड में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, सबसे पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल Node.js, इंस्टॉल Node.js। ठीक है, नंबर 2 आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल एंगुलर CLI। ओके, और नंबर 3 क्रिएट एंगुलर प्रोजेक्ट। क्रिएट एंगुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले Node.js आपने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में। यस, किया है Node.js इंस्टॉल। यस सर। फिर हमको इंस्टॉल करना है Node.js के बाद इंस्टॉल करना है एंगुलर CLI। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे एक। इसको VS कोड में ओपन करेंगे हम। VS कोड के अंदर ओपन करेंगे इस फोल्डर को। ठीक है, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल ले लेंगे हम यहाँ पे। न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम कमांड दे देंगे npm install g for global angular @angular/CLI। ठीक है, ये हमें इंस्टॉल करना है कमांड यहाँ पे। तो यहाँ पे देना है हमें CLI npm install -g for global @angular/CLI। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एंगुलर CLI हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यह हमारा एंगुलर CLI यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर रन npm install g npm CLI वर्जन पे अवेलेबल। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है एंगुलर CLI यहाँ पे। तो ये बोलता है कि आपके पास ओल्ड वर्जन है, नया वर्जन इंस्टॉल करो। ठीक है, तो मैं नया वर्जन इंस्टॉल कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये एंगुलर CLI का न्यूएस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल होगा अभी। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो वो नया वर्जन ही लेगा CLI का। अगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये नया वर्जन एंगुलर CLI का इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, एंगुलर CLI हो गया। अभी आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक कमांड है यहाँ पे ng फॉर एंगुलर CLI। ng एंगुलर CLI कमांड है, न्यू, और प्रोजेक्ट का नाम देना है आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे कोड लैंग्वेज, दे देंगे प्रोजेक्ट का नाम कोड लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कमांड दे देंगे ng न्यू कोड लैंग्वेज, एंटर। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है हमें चूज़ करने के लिए। आप CSS चूज़ करना चाहते हो या CSS, तो हम CSS चूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एंटर करना है आपको। फिर ये आप बोलेगा आपको सर्वर से रेंडरिंग चाहिए या नहीं चाहिए, नो करना है, यन। ओके, और ये हमारा प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो रहा है, बिल्ड मतलब क्रिएट हो रहा है। तो सारी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चली आ रही है, तो इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है इसके लिए, ये जो कि ऑनलाइन सारी डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है यहाँ पे। तो इट विल टेक सम टाइम।
तो ये हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट अभी बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको क्लियर करेंगे, CLS कमांड का इस्तेमाल करके क्लियर कर देंगे इसको। अब ये हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो अभी हम सबको क्लोज कर देंगे इसको, और ये हमारा फोल्डर था एंगुलर, इसके अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है कोड लैंग्स। यहाँ पे सारे फाइल्स आ चुके हैं यहाँ पे। अब इसी को हमें ओपन करना है VS कोड के अंदर, इसी फोल्डर को ओपन विथ VS कोड। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट अभी बन चुका है, ठीक है। अभी इस प्रोजेक्ट को रन करना है हमें, तो न्यू टर्मिनल लेना है और प्रोजेक्ट को रन करना है। यहाँ पे रन करने के लिए ng सर्व कमांड है और एंटर करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है। यहाँ पे यस नो नो कीजिए, और यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा सर्व हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट नंबर 4, स्टार्ट प्रोजेक्ट ng सर्व कमांड देके हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ng सर्व कमांड देके यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है लोकल होस्ट 4200 पे। तो प्रोजेक्ट हमारा जो भी स्टार्ट होगा तो इस पोर्ट पे होगा बाय डिफ़ॉल्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट ऑन लोकल होस्ट कोलन 4200, इसके ऊपर स्टार्ट होगा हमारा प्रोजेक्ट। ओके, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अब आपको ब्राउज़र पे जाना है यहाँ पे, और ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे देना है लोकल होस्ट 4200 देना है यहाँ पे, और एंटर करना है। तो ये आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट एप्लीकेशन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम देखेंगे ये जो फाइल्स है, ये एंगुलर की फाइल्स होती है, ये VS कोड की फाइल्स होती है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये नोड मॉड्यूल होता है, ये टोटल इसके अंदर Node.js डिपेंडेंसी होती है, इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है। पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर हम हमारे जो भी एसेट है, इमेजेस है या अदर फाइल्स है, हम इसके अंदर रख सकते हैं, इस फोल्डर के अंदर। और जो भी हमारा एप्लीकेशन का कोड है ये सोर्स के अंदर लिखना है, ठीक है। फिर ये editor.config, ये जो फाइल ऑटोमेटिकली बनती है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये सिस्टम इसको यूज़ करती है, ठीक है। अभी angular.json फाइल है, इसके अंदर हम सेटिंग करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती है इस फाइल के अंदर होती है। तो अभी फ़िलहाल इसी को कुछ नहीं करना है हमें। उसके बाद पैकेट log.json फाइल होती है, यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंसी Node.js ने यहाँ पे इंस्टॉल किए सारे डिटेल्स होते हैं। पैकेट.json के अंदर हमने कौन सी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हुई है, वो डिपेंडेंसी और उसकी डिटेल्स पूरे पैकेट.json फाइल में होती है, ठीक है। readme.tmd फाइल होती है, इसके अंदर प्रोजेक्ट के रिलेटेड नए क्या चेंजेस आए हैं या फिर नए कुछ रिलीज़ आया है या उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लिखते हो तो readme.tmd फाइल के अंदर लिखी जाती है। यहाँ पे ts config मतलब टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे, तो जब चाहे तब हम कर सकते हैं, तो अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ts config.json फाइल है, ये टोटली टेक्निकली फाइल्स होती है हमारे कंपाइलर रिलेटेड ऑप्शंस के लिए, तो इसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और tspec.json फाइल ये टेस्टिंग रिलेटेड फाइल होती है, तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ ये सोर्स फोल्डर के अंदर ही काम करना है, ठीक है। अब सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे ऐप नाम का फोल्डर होता है, इसी के अंदर ही हमारी टोटली कोडिंग होती है ऐप फोल्डर के अंदर। बाद में यहाँ पे मेन होता है ये index.html फाइल, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, रन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, रन होता है। ये होती है main.ts फाइल, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन रन होता है, बूटस्ट्रैप होता है, मतलब हमारे जो भी कोड है यहाँ से रन होना स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड एज द main.ts फाइल। उसके बाद होती है style.css फाइल, इस स्टाइल के अंदर हम जो भी CSS लिखेंगे पूरे ऑल प्रोजेक्ट के अंदर उस CSS को एक्सेस कर सकते हैं, इसी को ग्लोबल स्टाइल शीट कहा जाता है। ओके, तो ये 4 फाइल्स इसके अंदर आती है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बाकी कुछ नहीं करना है। ये जो ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर हमें कौन सी फाइल्स है, CSS फाइल है, HTML फाइल के अंदर HTML कोड लिखना है। यहाँ पे स्पेक फाइल है, ये टेस्टिंग के लिए, फिलहाल इसी को हम डिलीट कर देते हैं स्पेक फाइल को, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे है ऐप config.ts फाइल, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइल होती है, हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे root.ts फाइल राउटिंग के लिए यहाँ पे यूज़ होती है। तो हमारा एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन फंक्शन में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है एक ऐप कंपोनेंट, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन फंक्शन जो है main.ts फाइल में, उसी के अंदर बूटस्ट्रैप कौन सा कंपोनेंट है, इसी यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये component.ts फाइल है जिसके अंदर है ये ऐप कंपोनेंट, यहाँ पे ये ऐप कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है, ये इससे क्या हो रहा है, ये फाइल या इस फाइल के अंदर ये कंपोनेंट है, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन लोड हो रहा है। ठीक है, तो अभी कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे जो एक क्लास होता है, यहाँ पे क्लास नेम होता है, और ये जो होता है ये वेरिएबल होते हैं उसके। ठीक है, और ये जो होता है ये क्लास कंपोनेंट तो क्रिएट करने के लिए आपको ये कंपोनेंट डेकोरेटर कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सेलेक्टर मतलब इस कंपोनेंट को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं लोड करने के लिए, ये कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर लेता है यहाँ पे, और इस कौन सा टेम्पलेट बाइंड किया गया है इसको, मतलब कौन सा HTML का डिज़ाइन बाइंड कर किया है इसका, और इसको कौन सी CSS की फाइल इसके अंदर बाइंड की गई है, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर होती है। ठीक है, तो अभी हम ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है HTML का डिज़ाइन, इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा लिखेंगे H1 टैग के अंदर वेलकम इन कोडलैंग्स। ठीक है, Ctrl+S करना है आपको, जो भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ गया हमारा वेलकम इन कोडलैंग। ठीक है, तो अभी हम हमारा खुद का कस्टम क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। एंगुलर के अंदर कंपोनेंट जो होता है वही मेन होता है, जो हमें UI हम बनाते हैं, कंपोनेंट UI को डिस्प्ले करता है, और UI रिलेटेड सारी चीज़ें जो होती है लॉजिक वगैरह हम लिखते हैं वो कंपोनेंट के अंदर ही लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम खुद का कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर है, और यहाँ पे हम खुद का एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट, कस्टम डैश कंपोनेंट। ठीक है, ये फोल्डर हमने बनाया है। अब इसी के अंदर हमें 3 फाइल बनानी है। यहाँ पे नंबर 1 कस्टम डॉट कंपोनेंट ts फाइल, ये टाइप्स की फाइल एक बनानी होती है आपको। दूसरी फाइल होती है कस्टम डॉट कंपोनेंट सेम नाम से .html फाइल, और नाम कोई भी दे सकते हो लेकिन HTML फाइल एक्सटेंशन होना चाहिए। और कस्टम डॉट कंपोनेंट .css फाइल होती है। ठीक है, तो आपको ये 3 फाइल बनानी पड़ती है एक कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्लास लिखना है, एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास का नाम देना है, जैसे मैं दूंगा कस्टम कंपोनेंट, क्लास का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे। अब ये कंपोनेंट इसको बनाना है, तो कंपोनेंट बनाने के लिए इसके डेकोरेटर लगाना पड़ेगा, @कंपोनेंट डेकोरेटर लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि इस कंपोनेंट को लोड करने के लिए सेलेक्टर, हम कैसे सेलेक्ट करके लोड करेंगे इसको, तो यहाँ पे सेलेक्टर हम लिखेंगे कस्टम कंपोनेंट। ठीक है, इस नाम से इस कंपोनेंट को लोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है टेम्पलेट URL, यहाँ पे हम इसको कौन सा HTML फाइल UI इसको जोड़ने वाले, तो / ये हमारा उसी फोल्डर में का HTML फाइल में जो भी वो डिज़ाइन है वो यहाँ पे जोड़ेंगे। और यहाँ पे style.ts, स्टाइल यहाँ पे एरे है, स्टाइल्स एरे ऑफ स्ट्रिंग .css फाइल देनी है, जो कि उस CSS का क्या होगा, कोड यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है कंपोनेंट, ये हो गया हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे, जिसके अंदर कंपोनेंट का नाम दे दिया हमने। नाम मतलब इस नाम से हम इसको लोड करेंगे हमारे HTML के अंदर। यहाँ पे कंपोनेंट टेम्पलेट URL मतलब कि कौन सी HTML फाइल एज अ व्यू इसको बाइंड करेंगे, और स्टाइल का मतलब कौन सी स्टाइल फाइल शीट है, स्टाइल शीट CSS की
जो कि इस ये HTML को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट है। आपको HTML का कोड इस फाइल में लिखना है, HTML के CSS का कोड CSS फाइल में सेपरेट लिखना है आपको, और सारी चीज़ें कंपोनेंट को बाइंड करना है और फिर कंपोनेंट को लोड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को हमें स्टार्ट करना है हमारा कंपोनेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ तो भी लिखेंगे यहाँ पे HTML फाइल में के अंदर। तो जैसे कि हमारा टैग है H1 टैग, हेलो दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट मैंने लिखा है। अभी मुझे मेरे कंपोनेंट को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करना है तो main.ts में जाना है, यहाँ पे main.ts में, और ये पहला कंपोनेंट है, इसको हटा देना है इसको। और हमारा कंपोनेंट क्या है, कस्टम कंपोनेंट यहाँ पे हमारा बनाने वाला है, वो कस्टम कंपोनेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो कस्टम कंपोनेंट है यहाँ पे, ये कस्टम कंपोनेंट का सेलेक्टर है यहाँ पे, ये लेना है, इसको कॉपी करना है, और इंडेक्स फाइल जो है यहाँ पे इंडेक्स फाइल के अंदर जाना है, और पहला ये रूट है इसको हटा देना है, और यहाँ पे आपके कंपोनेंट का नाम इस तरीके से रखना है उसके अंदर, ठीक है, कस्टम कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे अभी आपका कंपोनेंट लोड होगा, और यहाँ पे अगर देखोगे तो हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट, ओके। तो चलो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर कुछ डेटा प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे डेटा, ठीक है। तो शेयर कस्टम कंपोनेंट डॉट HTML, अभी ये जो है HTML कस्टम कंपोनेंट डॉट HTML फाइल है यहाँ पे, ये TS फाइल है। अब इस HTML को मुझे कुछ CSS का कोड लगाना है, तो मैं इसी CSS फाइल को यहाँ पे बाइंड किया गया है, इसी के अंदर मैं कोड करूँगा CSS का, ठीक है। CSS का जैसे कि मैं डॉट क्लास मतलब कलर नाम का एक क्लास बनाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा कलर रेड, कलर यहाँ पे रेड लिखा है मैंने, ठीक है। जैसे कलर मैंने रेड लिखा है, ये कलर मैं इस HTML फाइल को यहाँ पे अप्लाई करूँगा, क्लास कलर, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका कलर रेड हो जाएगा। यहाँ पे नहीं रेड हुआ है, कलर क्लास है यहाँ पे, कंट्रोल एस करना पड़ेगा मुझे, क्लास कलर, यहाँ पे कलर रेड नहीं हुआ है, या फिर फाइल यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है, डॉट क्लास कलर, और यहाँ पे क्लास कलर और कलर दोनों सेम ही है यहाँ पे ये कस्टम डॉट CSS, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है, इसको स्टाइल URLs डॉट स्लैश कस्टम कंपोनेंट डॉट CSS फाइल, ठीक है। यहाँ पे टाइल URLs यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना होता है, ठीक है। तो जैसे देखोगे, देखो इसका कलर क्या हो गया है, यहाँ पे कलर यहाँ पे चेंज हो गया है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी CSS का कोड CSS में लिखेंगे, HTML का कोड HTML में लिखेंगे, और टाइपस्क्रिप्ट का कोड TS फाइल में लिखेंगे, और सबको यहाँ पे सबको एक साथ मर्ज करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे और एक कंपोनेंट बनाएंगे हम, यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन कंपोनेंट बनाएंगे हम, एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐप फोल्डर के अंदर एक नवीन फोल्डर बनाऊंगा, लॉगिन फॉर्म, लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके लिए 3 फाइल बनानी पड़ेंगी, लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल ये, उसके बाद लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल, HTML का कोड यहाँ पे, और यहाँ पे लॉगिन डॉट CSS का कोड CSS के अंदर, ठीक है। ये बनाया है। अभी हम इसको कंपोनेंट को क्रिएट करना है पहले TS फाइल को। तो एक्सपोर्ट क्लास, और यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है। अभी ये क्लास है, ये कंपोनेंट नहीं बना, ये कंपोनेंट बनाने के लिए हम इसको कंपोनेंट
डेकोरेटर लगाएंगे और इसके अंदर मेटा डेटा देंगे। सबसे पहले सेलेक्टर देना है आपको, यहाँ पे ऐप लॉगिन नाम से इसको लोड करेंगे, ऐप लॉगिन। अब इसको यूआई जोड़ना है, टेम्पलेट यूआरएल, और यहाँ पे ./करेक्ट डायरेक्टरी में जाना है और HTML की फाइल इसको अटैच करना है। और यहाँ पे स्टाइल URLs, और यहाँ पे स्टाइल URLs में जाके ./करेक्ट CSS फाइल इसको अटैच करना है यहाँ पे स्टाइल URLs में। ये एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, और इसको आपको एरे के अंदर इस तरीके से क्या करना है, रखना है इसके अंदर, ठीक है यहाँ पे। तो अभी ये हो गया आपका कंपोनेंट, ठीक है। अभी कंपोनेंट हो गया, लेकिन अभी इसको हमें क्या करना है, लोड करना है। तो लोड करना है यहाँ पे, तो main.ts फाइल में जाना है आपको यहाँ पे, और ये जो कंपोनेंट था पहला बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, पहले इसको हटा देना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा लॉगिन कंपोनेंट है, इसको रखना है। और यहाँ पे जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट का सेलेक्टर है, इसको कॉपी करना है। और हमारी जो HTML फाइल है यहाँ पे, HTML फाइल यहाँ जाके क्या करना है, इसको हटा देना है पहले वाले को, और यहाँ पे इसको इस तरीके से लॉगिन कंपोनेंट को लोड करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं आया है यूज़र इंटरफेस के अंदर, तो अभी हमें UI बनाना है, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म हम किस तरीके से बनाएंगे, हम खुद नहीं बनाएंगे, ChatGPT से बना के लेंगे, वो बेहतर बना के देंगे कम टाइम में, ये ChatGPT। और यहाँ पे क्रिएट लॉगिन, गुड लुकिंग लॉगिन फॉर्म, क्रिएट गुड लुकिंग लॉगिन फॉर्म इन HTML CSS, ठीक है। तो अभी ये हमें कोड बना के दे रहा है, लॉगिन फॉर्म का कोड HTML और CSS के अंदर। तो इसी का कोड कॉपी कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये बॉडी जो है, बॉडी के अंदर का कोड लेना है, बाकी के ऊपर का कोड हमारे पास है सब कुछ इंडेक्स फाइल में। खाली ये जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर का कोड जो भी है यहाँ तक, इतना कॉपी करके लेना है। और इस कोड को हमें टेम्पलेट फाइल में रखना है, जो हमारी HTML फाइल है। यहाँ पे HTML फाइल के अंदर इस कोड को हमने रख दिया यहाँ पे। अब इसका CSS का कोड लेना है, CSS का ChatGPT ने यहाँ पे CSS का कोड दिया है। इस CSS का कोड पूरा यहाँ पे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इस कोड को डायरेक्टली CSS फाइल के अंदर पेस्ट करना है। इस तरीके से हम पेस्ट करेंगे तो इस CSS का कोड इस HTML कोड को अप्लाई होगा, और इस कंपोनेंट को हमने लोड किया है। तो आउटपुट देखेंगे हम यहाँ पे क्या आउटपुट आया है हमारा। तो ये देखो, ये है लॉगिन फॉर्म बना के दिया है ChatGPT ने हमें, ओके। ये देखो इस तरीके से लॉगिन फॉर्म बना के दिया है, एकदम कम समय में ChatGPT ने हमें लॉगिन फॉर्म बना के दिया है, ठीक है। अब इसको सेंटर में लाना है हमें इस फॉर्म को। तो सेंटर में लाना है तो किस तरीके से लाएंगे इसको, तो सेंटर में लाने के लिए हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास सेंटर लिखेंगे हम, यहाँ पे .क्लास सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे। और हाइट जितनी है 100%, जितनी स्क्रीन है उतनी हाइट, और विड्थ जितनी विड्थ है उतनी 100% विड्थ कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल+, ठीक है। अब सेंटर टैग बना हमें, तो हम इस फॉर्म को क्या करेंगे, इसको सेंटर में ले लेंगे इसको, ठीक है। तो इसी को डिवीजन ले लेंगे एक, और इसी को क्लास अप्लाई करेंगे, क्लास सेंटर, हमने क्लास सेंटर लिया था। और ये जो ड्यू है, ये ड्यू ओपन और ये ड्यू क्लोज कर देंगे नीचे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्लास हम सेंटर में अप्लाई करेंगे। फिर भी ये सेंटर में नहीं हुआ क्लास शायद यहाँ पे, तो हम इस क्लास को
सेंटर में सेंटर 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 स्पेल मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था हमारा। तो देखो ये फॉर्म हमारा सेंटर में आ चुका है अभी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो कितना सिंपल लॉगिन फॉर्म हमने बनाया है एकदम कम समय में, ठीक है। तो चलो अभी हम ये लॉगिन फॉर्म को देखेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे नंबर एक चीज़ है लॉगिन फॉर्म। पहले हमें क्या करना है, इसका इनपुट लेना है लॉगिन फॉर्म का, ठीक है। पहले लॉगिन फॉर्म का इनपुट लेना है, यहाँ पे इनपुट 1 और इनपुट 2 इनपुट है हमारे फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब टीएस फाइल में जाना है और यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। पहला वेरिएबल है यूज़र नेम, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लैंक रखेंगे, नाउ सेमीकोलन। दूसरा है पासवर्ड और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको ब्लैंक रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के, जो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड इसको बाइंड करना है ताकि इसमें जो भी हम इंटर करें यूज़र नेम और पासवर्ड में जाए। तो बाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये दो फील्ड है, यूज़र नेम फाइल में जाना है, यहाँ पे HTML में जाना है, ये यूज़र नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे ng मॉडल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे देना है यूज़र नेम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरर आएगा ng मॉडल पे, ये बोलेगा कि ये ng मॉडल क्या है। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को अभी हम क्या करेंगे, स्टैंड अलोन बनाना है आपको। स्टैंड अलोन कंपोनेंट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसको स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाना है और फिर आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट्स एरे ng मॉडल इसके अंदर क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है। फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। जैसे भी आप फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बाइंड किया है यूज़र नेम हमने, तो ये इनपुट जो टैग है इसके अंदर हम कितना भी डेटा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे यूज़र नेम फील्ड के अंदर चला जाएगा। अब ये पासवर्ड है, पासवर्ड को भी हमें क्या करना है, सेम तरीके से ng मॉडल करना है, ng मॉडल, और यहाँ पे पासवर्ड देना है, ठीक है। तो जो भी हम टाइप करेंगे पासवर्ड फील्ड में, वो ऑटोमेटिकली हमारे पासवर्ड फील्ड के अंदर जाने वाला है। और जैसे भी ये आपका फॉर्म सबमिट होगा तो एक फंक्शन हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, फॉर्म सबमिट नाम देना है, फॉर्म सबमिट नाम देना है यहाँ पे इस तरीके से, फॉर्म सबमिट। तो जैसे भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा ये फंक्शन कॉल होगा, तो मैं इसके लिखता हूँ अलर्ट, और अलर्ट लिखता हूँ फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने यहाँ पे डमी लिखा है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, मतलब इसको हम वाइड लिखेंगे। तो ये फंक्शन बनाया है नेम, कोई पैरामीटर नहीं है, और रिटर्न वाइड करेगा, और इसके अंदर लिखा है फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। अब इसको कॉल करना है मुझे, तो यहाँ पे किस पे, फॉर्म के ng सबमिट पे कॉल करना है। ये ng सबमिट इवेंट है और इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये फॉर्म सबमिट कॉल करना है, ठीक है। ये फॉर्म सबमिट कौन सा है, ये हमारा फंक्शन है फॉर्म सबमिट। ये फंक्शन कॉल करना है कहाँ पे, ng फॉर्म का ng सबमिट इवेंट है, इसके ऊपर ये फॉर्म कॉल करना है। तो जैसे भी सबमिट होगा फॉर्म तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होने के बाद ये फंक्शन आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। सो राइट नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं फॉर्म क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली आया है। जैसे क्लिक करूँगा फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा डेटा क्या क्या आया है यहाँ पे। सो आपको दिस डॉट यूज़र नेम
एंड इसको प्लस करना है, डेटा जोड़ना है इसको, दो स्ट्रिंग को, और प्लस दिस डॉट यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। तो जो भी फंक्शन होते हैं, फंक्शन के बाहर का जो भी वेरिएबल होते हैं उसको फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो आगे दिस लगाना आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दिस का मतलब ये होता है कि करंट ऑब्जेक्ट। तो ये करंट ऑब्जेक्ट का जो ये वेरिएबल है ये आप यूज़ कर रहे हो इस फंक्शन के अंदर, तो आपको दिस लगाना ज़रूरी होता है। तो आपने यूज़र नेम में जो भी डेटा लिया है उसको स्पेस दे के यहाँ पे इस तरीके से सिंबल रखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड हम डिस्प्ले करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं देता हूँ माय ईमेल आईडी dutta777@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड होता हूँ दत्ता@123, ठीक है। और जैसे कि इसको क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा ये आ गया ईमेल आईडी और ये आ गया मेरा पासवर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटा आ रहा है हमारे फॉर्म के अंदर, मतलब हमारे कंपोनेंट के अंदर डेटा आ रहा है, ये दो चीज़ें। तो अभी हमें क्या करना है, फॉर्म सबमिट के ऊपर कोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा पहले रखेंगे बना के, कांस्टेंट ये नहीं रखेगा यहाँ पे, रीड ओनली स्टैटिक डेटा हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि यू नेम, ऑलरेडी यूज़र नेम यहाँ पे सेव करेंगे, जैसे dutta777@gmail.com, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रीड ओनली, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ डेटा, बाद में डेटा नहीं रख सकते, इसके अंदर एक ही बार रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद रीड ओनली यू नेम, यूज़र पासवर्ड, यू पासवर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे दत्ता@123, ठीक है। तो पहले हमने पासवर्ड सेट करके रखा है, यूज़र नेम लिखा है यहाँ पे और पासवर्ड भी सेट करके रखा है। अब यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड लिया हमने, अब यहाँ पे सबमिट के अंदर जाना है और इफ़ यहाँ पे लिखना है यू नेम, दिस डॉट यू नेम इक्वल टू दिस डॉट पासवर्ड है, दिस डॉट यूज़र नेम है क्या, दिस डॉट यूज़र नेम अगर है इक्वल टू, अगर है, एंड दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू दिस डॉट पासवर्ड अगर है, तो इसका मतलब लॉगिन सक्सेस है। तो अलर्ट लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली, अगर नहीं है तो लॉगिन फेल, अलर्ट लॉगिन फेल, ठीक है। इस तरीके से हमने लॉगिन का कोड किया है यहाँ पे, ओके। तो अभी चलो इसको देखते हैं, मैं कौन सा भी डेटा देता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन फेल आता है, ठीक है। और मैं प्रॉपर देता हूँ ईमेल आईडी dutta777@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड दत्ता@123 देता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली आता है, ठीक है। हियर लॉगिन सक्सेसफुली। तो लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे एरर यहाँ पे देना है। जैसे कि मैंने फील्ड एम्प्टी रखी तो यहाँ पे एरर आना चाहिए कि फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें दिखाने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे एम्प्टी यूज़र नेम, ये है स्ट्रिंग टाइप का इज इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ पे एम्प्टी पासवर्ड ये भी स्ट्रिंग टाइप का है इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। ये दो चीज़ें, ठीक है।
तो सबसे पहले हम वैलिडेशन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, वैलिडेशन का, वैलिडेशन डेटा को वैलिडेशन करेंगे और ये रिटर्न करेगा बूलियन टाइप का, वैलिडेशन ट्रू है या फॉल्स आ गया, ठीक है। सो रिटर्न इसका क्या करेंगे, पहले फॉल्स रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा है, इफ दिस डॉट यूज़र नेम डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यूज़र नेम की लेंथ कोई यूज़र क्या कर सकता है, स्पेस दे सकता है, तो स्पेस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र नेम डॉट ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करना है, स्पेस निकालना है और डॉट लेंथ करना है। अगर इतना उसका स्पेस निकाल के भी लेंथ इसकी 0 है, ओके, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि रिटर्न यहाँ पे क्या करना है, फॉल्स करना है, रिटर्न फॉल्स करना है, मतलब वैलिडेशन सक्सेस नहीं है। और ये एम्प्टी यूज़र नेम है, इसके अंदर हमें मैसेज देना है, यहाँ पे एम्प्टी यूज़र नेम में मैसेज देना है, यहाँ पे यूज़र नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, यूज़र नेम कैन नॉट एम्प्टी, ठीक है। यूज़र नेम कैन नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे यूज़र नेम हटाना है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे दिस लगाना है आपको, ठीक है, दिस। और अगर यूज़र नेम एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे फिर यूज़र नेम को ब्लैंक कर देना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया यूज़र नेम के लिए। अब हम देखेंगे पासवर्ड के लिए भी सेम, यहाँ पे सेम कोड करना है पासवर्ड के लिए, वैलिडेशन यहाँ पे चेक करेंगे पासवर्ड टाइम पासवर्ड लेंथ इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पासवर्ड एम्प्टी पासवर्ड यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है, और रिटर्न फॉल्स करेंगे। और यहाँ पे पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी पासवर्ड इज इक्वल टू नील रखेंगे, यहाँ पे मुझे एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा फंक्शन वैलिडेशन का, ठीक है। अब जब भी फॉर्म सबमिट हम करते हैं यहाँ पे, तो सबमिट करने से पहले इफ कंडीशन लगाना है हमें, और दिस डॉट वैलिडेट फंक्शन कॉल करना है। अगर वैलिडेट फंक्शन ट्रू है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब चेकिंग करेंगे, ट्रू है तो, ठीक है। और वैलिडेट फंक्शन ट्रू नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे कोड। ओके, अब ये जो है एम्प्टी यूज़र नेम और एम्प्टी पासवर्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे बाइंड करना है। तो ईमेल है यहाँ पे, ये ईमेल के नीचे हम यहाँ पे डिवीज़न लेंगे और डिवीज़न के अंदर इस तरीके से आपको बाइंड करना है। यहाँ पे एम्प्टी यूज़र नेम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, और यहाँ पे डिवीज़न लेना है आपको, डिवीज़न लेके यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करना है एम्प्टी पासवर्ड, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्यू, यहाँ पे जो ड्यू है यहाँ पे, तो इस ड्यू को एरर नाम का क्लास दे देंगे हम यहाँ पे, क्लास एरर, और यहाँ पर भी देंगे क्लास एरर, ठीक है, क्लास एरर देंगे। और CSS के अंदर यहाँ पे क्लास एरर जो है यहाँ पे क्लास एरर लिखेंगे हम, डॉट एरर, और कलर उसका रेड रखेंगे, ओके। एंड फॉन्ट वेट बोल्ड रखेंगे, इसका बोल्ड, ठीक है। तो चलो इसको इस तरीके से मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो यूज़र नेट कैन नॉट बी एम्प्टी मैंने दे दिया यहाँ पे,
यहाँ पे देखो ये बोलता है पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, दोनों भी दे दिए। यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ तो लॉगिन फेल आता है यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन यहाँ पे फेल आ रहा है यहाँ पे। तो हियर मैं दत्ता ऐसे 777 इसी को दे देता हूँ और पासवर्ड दत्ता@123 देता हूँ मैं पासवर्ड। यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। तो लॉगिन सक्सेसफुल और लॉगिन फेल का मैसेज आपको नीचे देना है तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो टीएस फाइल के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, लॉगिन रिजल्ट, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा और यहाँ पे इसको ब्लैंक स्ट्रिंग देना है। और जैसे लॉगिन यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस है यहाँ पे, तो इसकी जगह हम अलर्ट की जगह उसका यूज करेंगे, दिस डॉट लॉगिन रिजल्ट, इसके अंदर डेटा रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन फेल, दिस डॉट लॉगिन रिजल्ट, यहाँ पे लॉगिन फेल, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हमें प्रिंट करना है, यहाँ पे जो बटन था हमारा, यहाँ पे ये बटन के नीचे हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ बटन के नीचे एक हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करेंगे लॉगिन रिजल्ट को, यहाँ पे लॉगिन रिजल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एंटर एनी, एम्प्टी नहीं चाहिए, और यहाँ पे देखो लॉगिन फेल आया है यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन फेल। तो इसको लॉगिन फेल जो है इसको क्लास हमें एरर क्लास देना है, ये रेड में दिखेगा। तो हियर इसके अंदर भी रखेंगे, यहाँ पे देखो लॉगिन फेल आ चुका है, ठीक है। तो मैं दत्ता ऐसे 777 मेरा ईमेल आईडी रखूँगा यहाँ पे, और पासवर्ड दत्ता@123 रखूँगा, और यहाँ पे होगा लॉगिन सक्सेसफुल आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बना सकते हो यहाँ पे, जो कि आपको एक बेहतर तरीके से कोडिंग करके उस फॉर्म को आप अच्छी तरीके से बना सकते हो और एप्लीकेशन में दिखा भी सकते हो बेहतर तरीके से। ओके, शीतल समझते हैं ना? हेलो। हो सर, समझते सर। ओके, ठीक है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे है रजिस्टर हेयर, और यहाँ पे और एक फंक्शनलिटी हमें ऐड करना है, रिमेंबर मी, ठीक है। तो रिमेंबर मी की फंक्शनलिटी हमें रखना है। तो जैसे कि हमारा ये फॉर्म बाद में भी लोड हुआ तो हमारा ईमेल आईडी वह उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारी HTML फाइल है, यहाँ पे रिमेंबर मी हम रखेंगे किसके, पासवर्ड जो है हमारा पासवर्ड के नीचे रखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड के नीचे। तो ये हो गया आपका पासवर्ड, ऐसे उसके नीचे रखेंगे यहाँ पे पासवर्ड के नीचे, Ctrl+Z, इस तरीके से। और यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखेंगे, चेक बॉक्स, ओके। और यहाँ पे आईडी पासवर्ड नहीं, यहाँ पे रिमेंबर मी, और यहाँ पे नेम भी इसका चेंज करेंगे रिमेंबर मी, ठीक है। अब इसको प्लेस होल्डर नहीं है तो ये रिक्वायर और प्लेस होल्डर इसके लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखेंगे। अभी हम मस्ट हैव लेबल एट्रीब्यूट, ओके, फॉर पासवर्ड की जगह यहाँ पे हमें रिमेंबर देना है, यहाँ पे रिमेंबर मी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आ गया है रिमेंबर मी, और यहाँ पे रिमेंबर मी नेम तो पासवर्ड की तरह आया है, ये पासवर्ड आ गया है यहाँ पे, और ये रिमेंबर मी आ गया है यहाँ पे। तो रिमेंबर मी
चेक बॉक्स, ये पहले आना चाहिए और ये लास्ट में आना चाहिए। रिमेंबर मी, ये तो अलग ही हो रहा है यहाँ पे। रिमेंबर मी तो अलग जगह पे आ रहा है। एनजी मॉडल पासवर्ड यहाँ पे है, पासवर्ड की जरूरत नहीं। टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नंबर, क्लास, ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे रिमेंबर मी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर ड्यू, इनपुट टाइप। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिमेंबर मी, जैसे मैं रिमेंबर मी करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यूज़र नेम जो है वो हमारा एप्लीकेशन बंद होने के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली हमारा यूज़र नेम वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके, तो अभी यहाँ पे वेरिएबल लेना है हमें। सबसे पहले रिमेंबर मी के लिए तो यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे रिमेंबर मी, और ये किस टाइप का होगा, बुलियन टाइप का होगा। तो यहाँ पे फॉल्स करेंगे शुरू में रिमेंबर मी को। ठीक है, और इसको बाइंड करना है हमें, इसको रिमेंबर मी को यहाँ पे रिमेंबर मी को। ठीक है, जैसे हम बाइंड करेंगे तो जब भी उसके अंदर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स क्लिक करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, और अनचेक करेगा तो फॉल्स आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और ये है रिमेंबर मी। ठीक है, तो अभी ये देखो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी यूज़र नेम पासवर्ड रखा है हमने, अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे कि दत्ता@123। अभी लॉगिन सक्सेस हो गया यहाँ पे। अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा पहला वाला ब्लैंक हो रहा है। तो मुझे पहले रिमेंबर मी में इसका ये चाहिए ईमेल आईडी, मेरा पहला लॉगिन, लास्ट लॉगिन वाला। तो अभी हम रिमेंबर मी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट करना है। मतलब जैसे भी आपका एप्लीकेशन शुरू में लोड होता है कंपोनेंट, सबसे पहले इसका कोड रन होना चाहिए। ठीक है, ऑन इनिट, और यहाँ पे एनजी ऑन इनिट के अंदर, तो मतलब ये जो मेथड है यहाँ पे, ये मेथड हमने इम्प्लीमेंट की है ऑन इनिट क्लास की। तो ये ऑन इनिट मेथड है, ये कंपोनेंट जैसे भी बनता है, लोड होता है शुरू में, इसके अंदर का कोड रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमेंबर मी है, यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे सबसे पहले, इफ़ रिमेंबर मी अगर ट्रू है, ठीक है, रिमेंबर मी इसके अंदर अगर ट्रू है तो नहीं, ये अभी नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे यूज़र लॉगिन होता है, यहाँ पे यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, तभी हम चेक करेंगे कि यूज़र इफ़ रिमेंबर मी ट्रू है क्या, यूज़र ने क्लिक किया है क्या। अगर क्लिक किया है तो जो यूज़र नेम है उसको हम लोकल स्टोरेज में लगा देंगे। सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे की रखेंगे रिमेंबर मी, और इसी के ऊपर क्या करेंगे, यूज़र नेम जो था दिस डॉट यूज़र नेम, ये यूज़र नेम उसके अंदर हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज एक स्टोरेज होता है ब्राउज़र के अंदर, जहाँ पर हम कुछ डेटा स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नाम की मेथड है, जिसके अंदर हम की वैल्यू पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये की है और ये वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा एप्लीकेशन लोड होगा
यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन लोड होगा। जैसे कि हम चेक करेंगे डेटा लेट डेटा इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा चेक करेंगे, गेट आइटम गेट आइकन, और रिमेंबर मी पे कोई आइटम है क्या, ठीक है। अगर आइटम है इसके अंदर, इफ आइटम है डेटा, अगर आइटम है तो क्या करेंगे, उस डेटा को दिस डॉट यूज़र नेम को पास कर देंगे, ठीक है। यूज़र नेम को पास कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें नया नया यूज़र नेम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इस तरीके से हमने रिमेंबर मी का कोड किया है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी यूज़र नेम, तो मैं यहाँ पे ईमेल दे रहा हूँ दत्ता SA777, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, और यहाँ पे दत्ता@123। और जैसे मैं रिमेंबर मी क्लिक करता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ तो लॉगिन मेरा सक्सेसफुल हुआ है। अब मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो, रिफ़्रेश करने के बाद भी मेरा ये यूज़र नेम यहाँ पे है, क्योंकि मैंने रिमेंबर मी किया था। तो मैं यहाँ पे दूसरे टैब के ऊपर भी चेक करता हूँ, यहाँ पे दूसरे टैब के ऊपर, और रन करता हूँ यहाँ पे, तो भी देखो यहाँ पे ये मेरा रिमेंबर मी मैंने किया था, मेरा प्रीवियस यूज़र नेम यहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट है, स्टिल यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी आप कर सकते हो एंगुलर के अंदर, वेरी इजीली आप कर सकते हो सारी चीज़ें। यस शीतल, एनी डाउट? हो सर। एंगुलर कैसा लगता है, कूल लगता है? एक्चुअली एंगुलर पर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, हाँ तो ठीक है। हाँ, फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन एंगुलर फ्रेमवर्क कैसा लगता है? एकदम डेंजर लगता है ना? थोड़ा लगता है डेंजर। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर, हाँ ठीक है। सर। हाँ सर। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करना है, आज के लिए बस इतना रखना है। ओके सर, रखते फिर इतना। हाँ हाँ रखते इतना, कर ले लेंगे फिर बाकी का। ठीक है, तो इसका वीडियो मैंने बनाया है यूट्यूब पे, वीडियो रखूँगा तो आप देख लो यूट्यूब पे। हाँ क्योंकि वो एंगुलर फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा ज्यादा ओवर हो रहा है मेरे को। मैं इसके मतलब प्रैक्टिस करती हूँ इसकी फिर हाँ, कल। वीडियो देखो आप, वीडियो यूट्यूब पे हाँ होगा। हम यूट्यूब पे हाँ वीडियो डालता हूँ मैं, तो वो देख देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस करती हूँ एक बार। हाँ ठीक बहुत है। ज्यादा हुआ तो फिर समझ में नहीं आएगा मुझे। हाँ ओके ओके ठीक है। तो ये चैट जीपीटी से जो